एंड पीसीएस में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। हम बात करते हैं यहाँ पर किंग्स एंड ट्रेडर्स की। ठीक है, एक हमारा ये बॉक्स बाकी रह गया था, इसको देखते हैं। कृष्णदेव राय जिसका रूल 1509 से लेकर 1529 तक था, ये रूल की बात हो रही है, इसका ऐसा मत समझ जाना कि यहीं तक इसकी जर्नी थी ज़िंदगी की। ये सबसे ज़्यादा फेमस रूलर रहा है विजयनगर का। ठीक है, इसने ना बेसिकली एक तेलुगु लैंग्वेज के अंदर एक बुक कंपोज करी थी, इसने खुद ने कंपोज करी थी। ठीक है, अब ये तेलुगु लैंग्वेज के अंदर ये जो बुक कंपोज करी थी, यानी कि जानता होगा तेलुगु लैंग्वेज। अपार्ट फ्रॉम इट ये काफ़ी एक लर्नेड पर्सनैलिटी था, तो ये और भी भाषाएं जानता था और इसके जो मिनिस्टर्स वगैरह थे वो भी वो भाषाएं जानते थे, लाइक तेलुगु, कन्नड़, तमिल एंड संस्कृत। लेकिन जानने वाली बात यह है, इसने जो बुक लिखी स्टेट क्राफ्ट के ऊपर, यानी कि एक राज्य सक्षम कब बनता है, कैसा सोल्जरों को बिहेव करना चाहिए, स्पाई सिस्टम कैसा रहना चाहिए, औरतों का सहारा लिया जा सकता है क्या युद्ध को जीतने के लिए, ये वाली जो पूरी की पूरी इसकी स्टेट क्राफ्ट के ऊपर जो बुक है, और जो नाम ही आ गया स्टेट क्राफ्ट। आप मुझे ये बताइए, एक एम्पायर प्राचीन इतिहास में और था जहां पर एक किताब लिखी गई थी एक बहुत महान पर्सन के द्वारा स्टेट क्राफ्ट पर, जिसकी वजह से एक पूरा का पूरा साम्राज्य स्थापित हो गया था। जल्दी बताओ उस बुक का नाम। अर्थशास्त्र, चाणक्य नीति। किसने लिखी वो? विष्णुगुप्त, कौटिल्य कह लो या फिर चाणक्य कह लो। और इस बुक के बेसिस पर कौन सा साम्राज्य टिका रहा बहुत टाइम तक? मौर्य साम्राज्य। तो आपसे कोई पूछे कि विजयनगर एम्पायर जो टिका रहा काफी ज्यादा, अब शाइनी एनालिसिस वाली बात यह है कि चाणक्य ने कभी कुछ कोई पोस्ट नहीं संभाली, कभी खुद से कुछ रूल नहीं करा, लेकिन उसकी बुक के बेसिस पर मुगल साम्राज्य मौर्यन साम्राज्य स्टैब्लिश हो गया था। लेकिन यहां पर रूलर ने खुद से बुक लिखी, अपने एक्सपीरियंसेस खुद लिखे। ठीक है, तेलुगु लैंग्वेज के अंदर लिखे, और नाम था इस बुक का, मैं पहले इसको इरेज कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। इसको देखो, अमुक्ता मल्यादा। क्या नाम था? अमुक्ता मल्यादा। ओके, क्या बोला इसने? बोलता है एक राजा, ही शुड इंप्रूव द हार्बर्स ऑफ हिज कंट्री एंड सो एनकरेज इट्स कॉमर्स। मतलब व्हाट इज हार्बर? हार्बर क्या होता है? समुद्री तट जहां शिप्स खड़ी होती हैं। ये क्यों बोल रहा है? क्योंकि कहां का रूलर है? विजयनगर का, साउथ इंडिया का, है ना। वो इकोनॉमिक बढ़ावा ऐसा दे अपने एम्पायर के अंदर कि घोड़े अच्छे हों, हाथी अच्छे हों, ट्रेड हो प्रीशियस जेम्स का, चंदन की लकड़ी का, हीरे मोती जवाहरात का, और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का फ्री इंपोर्ट हो सके। ये किसके बारे में बोल रहा है? कि राजा एक ऐसा होना चाहिए, राजा की पर्सनैलिटी होनी चाहिए। अब एक बात मेरी सुन लो ध्यान से, ये कल को क्वेश्चन आ सकता है अतिथि कि कृष्णदेव राय के अकॉर्डिंग एक रूलर या एक किंग के पास एक इंपॉर्टेंट क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होनी चाहिए, उसको कैसा बिहेव करना चाहिए, या अमुक्ता मर्यादा के अंदर कृष्णदेव राय ने एक किंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं। अंबर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है, उसके बाद और क्या कर्तव्य है राजा का? ही मतलब राजा, ही शुड अरेंज दैट द फॉरेन सेलर्स हु लैंड इन हिज कंट्री ऑन अकाउंट ऑफ स्टॉर्म्स। मतलब कोई भी जहाज से कहीं जा रहा था, समुद्री रास्ते से कहीं जा रहा था, और कोई तूफान आ गया, कोई बीमार हो गया, या किसी का कोई चीज खत्म हो गई, तो वो इस जगह चले आए, इसके लैंड में, किंग के लैंड में उतरना पड़ा, उनको अपनी नाव रोकनी पड़ी। तो राजा का कर्तव्य बनता है कि उनको ऐसा ना बोले कि तुम यहां कैसे चले आए, कैसे नहीं चले आए। सूटेबल मैनर में उनको अच्छे से मेहमान नवाजी के साथ उनका स्वागत करा जाए। जैसे एक बात बताता हूं मैं आपको, मान लो कि हमारी फ्लाइट जा रही है दुबई के लिए, रास्ते में कोई तूफान आ गया, और उस कंट्री के एयरपोर्ट पर कोई स्टे भी नहीं है हमारी फ्लाइट का, लेकिन इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी, तो वो कंट्री का एयरपोर्ट मना कर देगा कि नहीं, प्लेन हमारे यहां मत उतारो? नहीं ना, यही चीज है बस। ठीक है,
क्योंकि कभी कभार ना देखो, मतलब इतना डेप्थ में कोई कोई कभी एग्जामिनर पूछता नहीं है, लेकिन मेरा दिमाग जाता है कि कल को ये चीज़ें आ सकती हैं कि आप इसको कहाँ अप्लाई करते हो, कहाँ आज की कंटेम्प्रेरी लाइफ में आप कैसे सोच सकते हो इसको, क्या नहीं सोच सकते हो। तो ये चीज़ें याद रखना, ठीक है। उसके बाद और क्या कर्तव्य राजा का, मेक द मर्चेंट्स ऑफ द डिस्टेंट फॉरेन कंट्री, जो दूर दराज के जो फॉरेन कंट्रीज हैं उधर के जो मर्चेंट्स हैं, ठीक है, मेक द मर्चेंट्स ऑफ द डिस्टेंट फॉरेन कंट्रीज हु इंपोर्ट एलिफेंट्स एंड गुड हॉर्सेस, ठीक है। और बेसिकली व्यापार ऐसा करो मर्चेंट्स के साथ कि आप भी प्रॉफिट कमाओ और वो उनको भी डिसेंट प्रॉफिट कमाने दो, लूटो मत, लूटो मत। कैसे, कैसे नहीं लूटोगे, उनको ना डेली ऑडियंस प्रोवाइड करो। डेली ऑडियंस का देखो ये मतलब है, अगर आपके जान पहचान में है कुछ मतलब कुछ लोग जो कि घोड़ा वगैरह लेना चाहते हैं, तो उनको रेफर कर दो, इन मर्चेंट्स को रेफर कर दो कि ये एक बंदे, ये 4-5 बंदे हैं मेरे पास, तुम घोड़े इनको भेज दो, ये खरीद लेंगे, तुम्हारा यहां पर काम धंधा अच्छा सेटअप हो जाएगा। उनको जो भी तोहफे वगैरह हैं ये भी दो, एंड डिसेंट प्रॉफिट कमाने के एक स्कोप दो, एक एटमॉस्फेयर दो। और होगा क्या उससे, जब आप जान पहचान वालों को ये हाथी घोड़े वगैरह अच्छी क्वालिटी के दिलवा रहे हो, जो कि बाहर से लोग आए हैं मर्चेंट्स वगैरह ये सब बेचने, तो आप जब दिलवाओगे तो आपकी उन लोगों से बनती होगी, तभी तो आप उसको रेफर करोगे। आप कोई सस्ती चीज मुझे बेच रहे हो और मुझे वो चीज अच्छी लगी, तो जो जिनको मैं लाइक करता हूं पर्सनल लाइफ में, मैं ये भी तो कहूंगा ना कि आप इनको भी बेच दो, ये लोग भी खरीद लेंगे, मैं दुश्मनों को क्यों दिलवाऊंगा। तो यहां पर अमुक्ता मर्यादा में कृष्णदेव राय लिखता है कि होगा क्या उसके बाद, अच्छी क्वालिटी के घोड़े या कोई भी आर्टिकल्स वगैरह होंगे, बंदूकें होंगी, कुछ भी बेच रहे हैं मर्चेंट्स, वो आपके शत्रु के हाथ नहीं लगेगा कभी भी, आपके दोस्तों के हाथ नहीं लगेगा। ये वाली लाइन क्यों लिखता है कृष्णदेव राय, इसके बारे में अमुक्ता मर्यादा के बारे में डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा आपको पूनम दलाई दहिया में। वहां पर एक चीज और आती है हायर स्टैंडर्ड में अतिथि इसने ऐसा इसलिए बोला कि जब मर्चेंट्स यहां से अपना सारा सामान खाली करके जा रहे होंगे ना, जैसे अतिथि होता है कि रात को सब्जी, जब सब्जी मंडी शाम को लगती है तब सब्जियां महंगी मिलती हैं, रात को सब्जी वाले जब वाइंड अप कर रहे होते हैं तो वो 1 किलो के टमाटर के रेट पे आपको 2-3 किलो भी दे देंगे, उनको कैसे भी करके ठेला खाली करके घर लेकर जाना है, राइट। गलत तो नहीं बोल रहा मैं, है ना। तो जब मर्चेंट्स वापस लौटेंगे ना अर्पित, तो फिर वो किसी भी रेट पर किसी को कुछ भी दे जाएंगे, फिर वो, है ना, कि हम यार अब कौन वापस लेकर जाए, कौन क्या लेकर जाए। और आपको पता होगा एनिमल्स को एक बहुत गंदी दिक्कत हो जाती है समुद्री रास्तों से जब वो ट्रैवल करते हैं, एनिमल्स को वॉमिटिंग स्टार्ट होती है, जिसको क्या कहते हैं, सी सिकनेस, पता है ना ये वाली बात। वापस लेकर जाना इतना आसान नहीं है, एनिमल मर जाएंगे, पता है। घोड़े और हाथी इतना टॉलरेट नहीं कर सकते कि वो दूसरी कंट्री से चले आए और वो, और वापस भी आप उनको ले जाओ, समुद्र पे घुमाते चले जा रहे हो उधर से उधर। इंसानों को भी अच्छे से अच्छी सी सिकनेस हो जाती है शिप वगैरह पर, और एनिमल्स तो बहुत ही बीमार हो जाते हैं। कभी लाइफ ऑफ पाए देखना, उसमें जो ऑरन गुटान होता है ना मंकी, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। बनाना में टैबलेट्स देता है उसका पापा, जो कैरेक्टर है उस इरफान खान है जो बचपन में होता है, उसके फादर उसको टैबलेट्स देते हैं बनाना वगैरह के अंदर मंकी वगैरह को। तो वो पूछता है क्यों दे रहे हो पापा इसको, तो वो कहते हैं हम शिप से ट्रैवल कर रहे हैं ना, एनिमल्स को सी सिकनेस हो जाती है, फिर हमें जिस जू में इन एनिमल्स को बेचना है ना व्यापारियों को, तो वो खरीदेंगे नहीं हमसे कि तुम्हारे जानवर तो बीमार हैं। तो अब होगा क्या, ये जो एलिफेंट्स और हॉर्सेस वगैरह या कोई भी चीज़ें जो सामान लेकर आ रहे हैं, अब ये सोचते हैं भाई यहाँ तक तो ले ही आए हैं, कैसे भी करके कोई ना कोई खरीद ही ले, कितना भी मार्जिन मिल जाए, लेकिन वो शत्रु के हाथ लग गए ना। तो कृष्णदेव राय यही नहीं चाहता था कि अच्छी क्वालिटी के घोड़े और हाथी लग जाए उनके हाथ, बस ये है सिंपल सी बात। उसके येलो बॉक्स कुछ और भी रह गया क्या, वाई डू यू थिंक द किंग वॉज इंटरेस्टेड इन इनकरेजिंग ट्रेड, विच ग्रुप ऑफ पीपल वुड हैव बेनिफिटेड फ्रॉम दीज ट्रांजेक्शंस। हाँ वही कुतराय चेट्टीस उदय शेट्टी। द रायास एंड द नायक, सबसे पहले मुझे ये बताओ इनमें से रूलर कौन और कमांडर्स कौन। रायास हैं जो रूलर्स हैं, ये रियल रूलर्स हैं विजयनगर एम्पायर के, है ना।
नायक क्या है कि इनके अंडर काम करेंगे कि इनके ऊपर काम करेंगे? अंडर। कौन सा डिपार्टमेंट संभालेंगे? मिलिट्री अफेयर्स को। छोटी सी बात याद रखना बस ये, ठीक है। टर्म्स पे बहुत पूछता है यूपीएससी क्वेश्चन। टर्म्स का चिट्ठा आपको पता होना चाहिए। डोंट वरी, जैसे जैसे होमवर्क प्रोसीड करोगे ना तिथि, उसके अंदर सारी चीजें आपको बता रखी है मैंने, आपको अपने आप समझने आने लग जाएगा, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। अमंग दोज हु एक्सरसाइज पावर इन द एम्पायर, उनमें से काफी एक मेजर जो सपोर्टिंग पिलर था, क्योंकि देखो राजा तो एक दिशा दिखाएगा, लेकिन रियल युद्ध जो ग्राउंड लेवल पे जो लोग लड़ेंगे ना, वो होंगे मिलिट्री चीफ्स। मिलिट्री चीफ्स कैसी कैसी मदद करते थे रायास की, रूलर्स की? वो फोर्स को कंट्रोल करते थे, ठीक है। एंड उनके पास कुछ और भी लोग होते थे जो कि आर्म्ड सपोर्टर्स होते थे। उनके आर्म्ड सपोर्टर्स मतलब कैसे कि जिस टेरिटरी पे कुछ कुछ लोग हैं उनको फ्रीली खेती बाड़ी वगैरह करने दी जा रही है, पूरा लैंड संभालने दी जा रहा है, व्यापार करने दिया जा रहा है, उनसे बस एक भरोसा मांगा जा रहा है कि कभी भी कोई भी भिड़प हो गई कुछ युद्ध हो गया तो अपने सारे शस्त्र और सैनिक लेकर हमारे साथ युद्ध करने चलना पड़ेगा तुम्हें। तो बोलते थे ठीक है। और जब तक कुछ युद्ध वगैरह या ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तब तक वो भी अपना काम धंधा फ्रीली कर रहे हैं, ये लोग भी अपना काम धंधा फ्रीली कर रहे हैं। लेकिन इनका काम क्या था? कांस्टेंट तरीके से एक विजिलेंस मेंटेन करना कि भैया विजिलेंट रहना कि कभी भी शत्रु की नजरें जो हैं हमारे एम्पायर पे पड़ सकती हैं, ठीक है। ये जो चीफ थे, नाम था इनका नायक, ये एक एरिया से दूसरे एरिया मूव करते थे। कभी कभार इनके साथ जो थे किसान वगैरह भी जाते थे, और वो इसलिए जाते थे कि जिस जिस एरिया पे कब्जा करते चलेंगे ना, वहां कोई भी फर्टाइल लैंड होगा तो बिना टाइम वेस्ट कराए किसानों को बोल दिया जाएगा तुम यहां सेटल हो जाओ और यहां पर खेती बाड़ी करना स्टार्ट करो। इससे होगा क्या? मैंने आपको बताया था विजयनगर एम्पायर की एक खास बात क्या थी? सबसे ज्यादा उनकी स्ट्रेंथ किस बारे में लाया करती थी? कौन से सिस्टम के अंदर? मिलिट्री, वॉरफेयर, इंटरनेशनल ट्रेड, या क्या? एग्रीकल्चर। तो ये कोशिश ये करते थे कि भैया खाना जितना हो सके उतना बटोर लो, अनाज जितना हो सके उनकी होर्डिंग कर लो। और वो कैसे पॉसिबल है? जब अच्छी तरीके से खेतीबाड़ी होगी। ये इन चीफ्स को बोला जाता था नायक। क्या बोलते थे अक्सर ये? तेलुगु या कन्नड़। बड़े सारे जो नायक थे वो विजयनगर रूलर जो थे, जो फैमिली थी उनकी, उनके राजा के अंडर काम करा करते थे, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ ना कभी कभार बागी भी हो जाते थे और मिलिट्री एक्शन के थ्रू उनको झुकाया जाता था विजयनगर रूलर्स के टाइम पर। लेकिन जब कृष्णदेवराय की डेथ हो जाती ना, तब तक तो ये बहुत जूतों के नीचे काम करते रहे बैठकर, तब तक ये ज्यादा कुछ हावी नहीं हो पाए। कृष्णदेवराय की डेथ के बाद इन्होंने पूरे के पूरे खानदान को खत्म करके रख दिया, ठीक है। अब उसके बाद ना क्या होता है, एक सिस्टम चलने लग जाता है। नायक बेसिकली बड़े एफिशिएंट रूलर्स होते हैं, तो एक सिस्टम चलने लग जाता है जिसको बोला जाता है अमारा नायक सिस्टम। ये एक मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन थी विजयनगर एम्पायर की। अब ये याद रखना, इससे अलग से क्वेश्चन बन सकता है कि अमारा नायक सिस्टम क्या था, या फिर विजयनगर एम्पायर क्या। आप कभी स्ट्रेंथ की बात करो ना, ये वाले सिस्टम को मेंशन कर ही देना। एंड लेट मी टेल यू, इस अमारा नायक सिस्टम के बारे में ना कृष्णदेवराय ने इस बुक के अंदर भी बात कर रखी है। अमुक्ता मल्यादा इसके अंदर भी बात कर रखी है, ठीक है। तो जो अमारा नायक सिस्टम है, एक मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन थी विजयनगर एम्पायर की। बड़े सारे जो फीचर्स थे इस सिस्टम के, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बता दिया था जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था। कृष्णदेव राय और विजयनगर एम्पायर के जो रूलर्स थे वो जनरली दिल्ली सल्तनत जो थी उसके रूल से बहुत सारी इंस्पिरेशंस बोरो करते थे। एंड दिल्ली सल्तनत में भी किसके रूल से सबसे ज्यादा? दिल्ली सल्तनत तो एक अम्ब्रेला टर्म होती है। कौन? खिलजी, लोधी, सैयद, कौन? खिलजीस। और हाँ, तुगलक भी कह सकते हो, लेकिन जनरली जैसे जो विजय, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कृष्णदेव राय जनरली, जैसे दाग सिस्टम और जो ब्रांडिंग ऑफ द हॉर्सेस था, मैंने उसके कंटेक्स्ट में पूछ रहा हूँ। बताया था ना मैंने शाइनी, तो उसने वो अलाउद्दीन खिलजी की वो ब्रेन चाइल्ड था, वो उसी की इनोवेशन थी, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत के टाइम पर एक चीज़ जो थी वो थी इक्ता सिस्टम। एंड सेम ये सिस्टम इसने यहाँ पर जो इंट्रोड्यूस करा उसका नाम रखा अमारा नायक सिस्टम। जो क्या होता है सिस्टम के अंदर, अब हम जानते हैं इसको, ठीक है। नाम आपने देख लिया अमारा नायक। अब अमारा नायक ना मिलिट्री कमांडर्स हुआ करते थे
जिनको एक टेरिटरी दी जाती थी, ठीक है, हु वर गिवन टेरिटरीज टू गवर्न बाय द राया। राया इनको एक एक टेरिटरी दे देते थे कि आप उस पर अच्छे से रहो, और क्या क्या करना है अभी हम जानते हैं। नंबर 1, टैक्सेस को कलेक्ट करेंगे वहां से, या कोई भी जो उधारी वगैरह जो पीजेंट से लेनी है वो, ठीक है। क्राफ्ट पर्सन वगैरह को टैक्स करेंगे, और जो ट्रेडर्स होंगे उस एरिया के अंदर उनके ऊपर भी टैक्स लगाए जाएंगे, ठीक है। ये कुछ पार्ट जो था रेवेन्यू का वो रख लेते थे पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। एंड फॉर मेंटेनिंग अ प्रॉपर जो एक कंटिजेंट जो फोर्स बनी होती थी हाथी और घोड़ों की, उनको मेंटेन करने के लिए। याद आ रहा है दिल्ली सल्तनत में पढ़ा था हमने कि प्रॉपर जो पैसा है वहां पर सुल्तानों के पास ना जाकर ये कुछ अपने पास रख लेते थे। सेम ऐसा आप मतलब समझ जाओ, रेवेन्यू आया, देखो टैक्स कलेक्ट करा इन्होंने। अब टैक्स कलेक्ट हुआ इतना, अब इसके अंदर ये जो पर्पल पोर्शन में बना रहा हूं, ये इतना जो पोर्शन, ये जो मैं आपको ये बता रहा हूं, ये वाला इतना मान लो कि इनका रेवेन्यू है जो कि टैक्सेस से इनको प्राप्त हुआ था। अब ये इनको ना विजयनगर रूलर्स को हम्पी में नहीं पहुंचाना है। विजयनगर रूलर्स के रायाज ने इनको परमिशन दे रखी थी, आप रिटेन कर लो इस पैसे को, किस लिए, पर्सनल यूज आपके जो भी खर्चे हैं उनके लिए, और जो हाथी और घोड़े जो मेंटेन करके रखने हैं, उनके घुड़सवार होंगे, उनको जो भी काम है खर्चे तो आएंगे ही, उनके खिलाने पिलाने के अंदर जो भी है, उनकी ट्रेनिंग करवानी है, आप उस पैसों को इनके लिए यूज करो। ये जो कंटिजेंट्स थे, दे प्रोवाइडेड द विजयनगर किंग्स विद इफेक्टिव फाइटिंग फोर्स, यानी कि जब भी कोई भिड़प हो जाएगी तो हाथी और घोड़े 24 घंटे तैयार रहे अपने फुल फ्लेजेड स्टेमिना के साथ। ये ड्यूटी रायास ने, विजयनगर एम्पायर के रूलर्स ने किसको दे रखी थी? कौन थे वो अथॉरिटीज? नायक्स को, ठीक है। और इसी सिस्टम की वजह से राइटर आपको ये बोल रहा है, ये पूरा का पूरा जो दक्षिण भारत का जो सदर्न पेनिनसुला था, विजयनगर एम्पायर के कंट्रोल के अंदर आ गया था। जैसा कि हम बात कर रहे थे ना अभी इस चैप्टर में शुरू से ही, कि ये पूरा का पूरा हिस्सा इनके कंट्रोल के अंदर था, तो उसके लिए ये वाला सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, हमारा नायक सिस्टम। कुछ जो रेवेन्यू था जो कि परमिशन दी गई ना कि अपने पास रख लो, तो वो क्या करेंगे अपने पास रखकर? कहां गया ये? पर्सनल यूज के लिए। ये तो चलो अपने खर्चे हो गए। कुछ हो गया कि एक प्रॉपर तरीके से जो कंटिजेंट है, जो फोर्सेस हैं घोड़े और हाथियों की, वो मेंटेन करके रखनी है। और कुछ रेवेन्यू जो है एक्स्ट्रा कभी कभार ये रख लेते थे, और जो रायाज हैं, विजयनगर एम्पायर के जो रूलर्स हैं, बार बार याद रखना, मैं इसलिए बार बार आपको बोल रहा हूं ताकि याद हो जाए, रायाज को ही विजयनगर एम्पायर के रूलर्स बोला जाता है, लाइक कृष्णदेव राया, ठीक है। उनको बता दिया जाता था, सर जी इस बार हमने ना थोड़ा सा ज्यादा पैसा रख लिया अपने पास। जैसे उनके पास टैक्स पहुंचा तो उन्होंने कहा यार ये 1/3 टैक्स तो हमारे पास पहुंचना दिया था। तो उस नायक से पूछा कि तुमने क्यों नहीं पहुंचाया? तो उसने बोला कि हाँ जी सर पहुंचना चाहिए था, लेकिन मैंने, जैसे ग्रीन वाला जो मैं बना रहा हूं ना, आप इसको ये मान लो कि ये वाला जो खर्चा है ना, ये वाला जो पैसा है जो नायक अपने पास रखेंगे, ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के अंदर रखेंगे, और ये उनको बोल देंगे कि सर जी इस बार ना हम आपको 1/3 नहीं पहुंचा पाए, इस बार ही आप 50% ही लो। ये वाला जो पार्ट है और ये वाला पार्ट है, सिर्फ इतना ही रखो पैसे का। क्यों? कभी कभार रेवेन्यू की नीड पड़ जाती थी, मंदिर में कोई खराबी होगी, जो लोकल मंदिर बने हुए हैं, कोई मूर्ति वगैरह टूट रही है, कोई टाइलें लग रही हैं उसके लिए, और कभी कोई इरिगेशन वर्क्स वगैरह करवाने तो उसके लिए, तो ये बोल देते थे। अब ये रेगुलर खर्चा तो है नहीं। अब शायनी मंदिरों की मेंटेनेंस और इरिगेशन वर्क क्या रेगुलर का खर्चा है? हर महीने होगा क्या ये? नहीं ना, वंस इन अ वाइल होगा ना कभी। तो बस ये बोल देते कि सर जी इस बारी ना कम पैसे पहुंचाएं इस वजह से, क्योंकि ये वाला खर्चा करवा रहे हैं। ऐसा मत सोचना कि हमने पर्सनल यूज के लिए गुटखा पान तंबाकू खाने के लिए रख लिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। अमारा नायक्स की एक ड्यूटी भी हुआ करती थी कि हर एक साल एक इनका एक एनुअल फेस्टिवल होता था, जिसके बारे में हम आगे लेक्चर में बात करेंगे। वो किंग को ट्रिब्यूट पहुंचाएंगे। ये ट्रिब्यूट क्या होता है? राजा को क्यों पहुंचाया जाता है ट्रिब्यूट? श्रद्धांजलि, है ना, कि आपकी वजह से हम फल फूल रहे हैं, थैंक यू, आपने हमें अथॉरिटी दी है, ये लो गिफ्ट ले लो, काइंड ऑफ, है ना, रिस्पेक्ट के तौर पर। एंड जब भी रॉयल कोर्ट के अंदर रायास लाइक कृष्णदेव रायन को बुलाएंगे दरबार के अंदर, हम्पी में जब भी ये जहां पर भी हैं ये बुलाएंगे, तो ये जो नायक्स हैं ये गिफ्ट लेकर आएंगे अपनी लॉयल्टी एक्सप्रेस करने के लिए। गिफ्ट में कुछ भी हो सकता है,
कोई अंगूठी हो सकती है, कोई जेवर हो सकता है, कुछ भी, क्योंकि देखो नायक्स ना अच्छी पोजीशन है यहाँ पर, ये ऐसे नहीं है भिखमंगे के आटे गेहूं की बोरी लेकर चले आए यहाँ पर, ठीक है, अच्छे गिफ्ट लेकर आते थे। और सिर्फ राजा के लिए नहीं, उनकी जो मैडम साहिबा होती थी, जो वाइफ्स होती थी, कभी कभार उनके लिए भी, ठीक है। अब ना राजा को कभी कभार ये लगता था कि एक एरिया में ये पर्टिकुलर रहकर ना ये धांधलेबाजी ना करने लगे, ये मक्कारी ना करने लगे, कि रेवेन्यू इनको ज़्यादा प्राप्त हो रहा है लेकिन ये मुझ तक कम पहुंचा रहे हैं। तो याद है अलाउद्दीन खिलजी भी ये चीज़ करता था, है ना, शक करता था ना, वो कभी किसी पे 100% ट्रस्ट नहीं करता था। तो सेम चीज़ रायाज भी यहाँ पर अपनाते थे दिल्ली सुल्तानों की तरह, कि वो अपनी अथॉरिटी इन नायक्स पे कैसे एक्सर्ट करते थे ताकि ये बागी ना बन जाएं, किसानों के साथ मिलकर ये विरोध प्रदर्शन ना करने लगे, क्योंकि ऐसे इंस्टेंसेस हुए थे। तो बाद में रायास क्या करते थे, लाइक कृष्णदेव राया, उसका तो बहुत दिमाग था, ये इनको ट्रांसफर करते रहते थे। हम सारे सिविल सर्वेंट्स का ट्रांसफर क्यों होता रहता है, अर्पित इसलिए होता रहता है ना कि एक जगह से हम लॉयल्टी ज्यादा ना कर लें और जनता को लुभा के कहीं चुनाव वगैरह में एंटर ना कर जाएं। यही डर होता है ना पॉलिटिशियंस के मन में, है ना, कि हम तो बहुत अच्छा अच्छा करके मतलब उनके लिए वो कर लेंगे। और जहां तक पैसे की बात है तो पैसा तो हम भी जोड़ के लगा सकते हैं फिर जनता डिस्ट्रिक्ट की भलाई के लिए। सांसद नहीं बनेंगे तो विधायक तो बन ही सकता है, कलेक्टर आराम से, जनता का दिल जीत ले तो, है ना, ये चीज़ है, इसलिए ट्रांसफर होते रहते हैं। However, during the course of the 17th century, many of these नायक्स established independent kingdom, क्योंकि तब तक कृष्णदेव राय की डेथ हो चुकी थी और ये फिर उसके बाद समझ गए थे कि अब हम अपने आप से ही इंडिपेंडेंट रूल से ही इतना पैसा स्टैब्लिश कर सकते हैं। और जिसकी वजह से जो सेंट्रल इंपीरियल अथॉरिटी थी उसके कोलैप्स होने का जो प्रोसीजर था वो फास्ट हो गया। हेस्टन का मतलब होता है फास्ट हो गया। अमारा जो वर्ड है ये एक संस्कृत शब्द से आया है, समारा, जिसका मतलब होता है बैटल या फिर वॉर, ठीक है। ये एक पर्शियन टब से भी मिलता है, आमिर, जिसका मतलब होता है हाई नोबल अथॉरिटी, ठीक है। जैसे टाइगर जिंदा है में आपने देखा होगा ना, वो जो बगदाद का जो रूलर होता है उसको आमिर आमिर क्या क्या बुलाता है वो, है ना, किसी ने देखी हो अगर मूवी तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।